माघ महात्म्य तृतीय अध्याय। तब राजा ने कहा कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना भारी चौड़ा है। सारणी जी ने बताया कि 36 योजना, एक योजना 4 कोस का होता है। ऊंचाई से ऊपर चोटी में 10 योजना और नीचे सेल योजना में है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी और इस पर्वत को और फल फूलों से सजाए गए भृगु जहाँ निवास करते हैं और यहाँ कंदराओं, वनों, उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहते हैं। इस प्रकार जब भृगु ऋषि अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे बेहद दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि की आराधना की और ऋषि ने बड़े स्वर में कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़ी होकर प्रकट हुई हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर ने कहा कि महाराज, पुण्य के फल को स्वर्ग और देवतुल्य शरीर के पूरक के रूप में भी मेरा मुख व्याघ्र है। मेरे दुहक और संकट का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुने। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठे वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति बोली, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को पसंद किया। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी ऐसी नहीं है। कहाँ है चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता हमेशा मेरे दिल को जलाती है। विद्याधर के वचनों से प्राप्त त्रिलोकों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें और दिव्य दृष्टि वाले ऋषि दर्शन के अनुसार विद्याधर कर्म के विचित्र फल प्राप्त करने वाले ज्ञान पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर में थोड़ा विष भी प्राण लेने वाला होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखद होता है। माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल मिलाकर पाप कर्म से व्याघ्र किया जाता है। द्वादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा को भी कुरुक शरीर मिला था। तब वह अपने कुरुक शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव शिखर के तट पर गया था। प्रीति ने स्नान कर कुशा के आसन पर भगवान को कमल उत्सव, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले पीतांबर वस्त्र, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का अभिषेक करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार धारण करते हुए भगवान का अभिषेक किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होने वाले भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने अपने तेल से बनी बात की याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसे देखने के बाद रावण भी शामिल हो गया और राजा कृतकृत्य अपनी पूरी को लेकर चला गया। भृगु ऋषि दर्शन करें कि हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों हो? यदि तुम यह राक्षसी रूप में देखना चाहते हो तो मेरा कहना है कि जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताऊंगा। नकली भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत का आरंभ करो। भूमि पर सोना, शेष दिन में 3 बार स्नान करके कीमत भर निराहार रहो। सभी मित्रों को त्याग कर 3 समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो मित्र मुख देखकर सभी चकित हो जाओगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर हमेशा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुख पाता है। दलित जी कहते हैं कि हे दलित,
भृगुजी के इस वचन से प्रसन्न होकर विद्याधर ने अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर माख पर्वत के झरने पर स्नान किया और उनके प्रभाव से उनके मुखदेव सदृश हो गए और वे मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगुजी भी नियमों की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर गए थे।